Hello, today in this video we are going to discuss about email protocols. We will discuss the basic introduction of protocols and we will later on discuss various kind of email protocols that we use to transfer, to send and receive emails. So let's start with the introduction first. So in this video we are going to discuss basically three kinds of protocols used for emails. First is SMTP, second one POP3 and third one is IMAP protocol. So protocols are just some set of rules and regulations on emails. Transfer are known as email protocols. So how emails should be transferred, should be sent or received, these kind of rules and regulations are known as protocols, email protocols. And email is one of the most popular use of internet worldwide. So this is the reason of the protocols needed to be used on the emails. And with email accounting for so much traffic on the internet by the emails, transferring of emails, so email protocols need to be very robust. So here we will discuss SMTP, POP3 and IMAP. So let's start with the first one, SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It is a connection oriented application layer protocol that is widely used to send and receive email messages. It was introduced in 1982 by RFC 821 and last updated in 2008 by RFC 5321. अगर हम यहाँ पे बात करें कि RFC 821 और RFC 5321 क्या है, तो स्टार्टिंग में जब ARPANET इंटरनेट की बिगिनिंग जिसको कहा जाता है, ARPANET जो कि एक फोर कंप्यूटर्स का नेटवर्क था, तो उसके अंदर मैसेजेस जो ट्रांसफ़र हो रहे तो उन पे रिकॉर्ड रखने के लिए एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड बनाया गया था उनके लिए। तो उस रिकॉर्ड को RFC सिस्टम कहा गया था। RFC सीक्वेंस जो कि आज की डेट में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बन गया है इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। तो RFC के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के लिए कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह से RFC 821, 5321 और भी अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस RFC सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। सो SMTP वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1982 और इसका डॉक्यूमेंटेशन RFC 821 के अंदर अवेलेबल है and it was last updated in 2008 by RFC 5321. The updated version is most widely used email protocol and that is documented in RFC system 5321. Mail servers and mail transfer agents use SMTP टू बोथ सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। अगर हम सर्वर साइड की बात करें, बेसिकली हमारा जो इंटरनेट आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। तो जो सर्वर साइड होता है, सर्वर साइड के ऊपर SMTP प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है और वहाँ पर ईमेल्स को सेंड करने और रिसीव करने दोनों फंक्शनलिटीज़ SMTP के लिए वहाँ पर यूज़ की जाती है ऑन द सर्वर साइड। बट अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड पर या यूज़र साइड पर ओनली मैसेजेस को सेंड करने के लिए ही SMTP प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। हाउएवर यूज़र लेवल एप्लीकेशंस जो होती है केवल मैसेजेस को सेंड करने के लिए ही SMTP प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती है। फॉर रिट्रीविंग दे यूज़ IMAP और POP3, जबकि यूज़र साइट्स जैसे कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस होती है तो ईमेल्स को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, बट रिसीव करने के लिए POP3 एंड IMAP
प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, क्योंकि IMAP एंड POP3 ये दोनों प्रोटोकॉल्स मेल बॉक्स मैनेजमेंट का फीचर भी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली अगर SMTP के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम इसको कह सकते हैं, इज़ द फुल फॉर्म। एंड ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर का मीनिंग यहाँ पे OSI लेयर से हो रहा है, OSI मॉडल से हो रहा है। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कि OSI मॉडल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से SMTP भी एक प्रोटोकॉल है। तो इसका यूज़ मैसेजेस को सेंड और रिसीव दोनों के लिए किया जाता है सर्वर साइड पर। एंड अगर यूजर साइड की बात करें तो ओनली मैसेजेस को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। और अगर यूजर साइड की बात करें तो मैसेजेस को रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का यूज होता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट POP3। So this is the post office protocol version 3 and this is an application layer protocol। तो OSI मॉडल में टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर पर ही POP3 प्रोटोकॉल भी यूज होता है एंड यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल मैसेजेस। तो हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती है उनमें मैसेजेस को, ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। एंड दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द TCP/IP नेटवर्क। सो बेसिकली इंटरनेट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग द POP3 और फॉर रिसीविंग द email messages basically। So POP3 is the version 3, but if we talk about only POP, post office protocol, then this was designed to move the messages from server to local disk, but version 3 has the option of leaving a copy on the server। POP3 is a very simple protocol to implement, but there are some limits। यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है इसकी, जिसकी वजह से इसका पूरा यूज नहीं हो पाता, और इसी वजह से आगे IMAP प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर POP3 प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ओनली मेल सर्वर, इट ओनली सपोर्ट्स 1 मेल सर्वर फॉर ईच मेल बॉक्स। तो अगर हम बात करें तो कि यहाँ पर केवल एक मेल सर्वर को ही यूज़ किया जा सकता है एक मेल बॉक्स में। अगर हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हम POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करके ईमेल्स को रिट्रीव करते हैं तो हम एक ही सर्विस यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि हम केवल Gmail एक ही सर्वर से ईमेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे ओनली Gmail के ईमेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, या केवल आउटलुक के ईमेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, या केवल कोई और अदर मैसेजिंग सर्विस है तो एक ही किसी सर्वर से ईमेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली आज की डेट में हम जो अपने मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनके अंदर मेल एप्लीकेशंस में हम अपने आउटलुक ईमेल को भी कनेक्ट करके रखते हैं अपने फ़ोन में। इसके अलावा Gmail की जो मेल आईडी होती है उसको भी हम अपने फ़ोन में कनेक्ट करके रखते हैं, और साइमल्टेनियसली अगर किसी भी मेल आईडी पर हमें कोई मेल मिलता है तो सडनली वी गेट अ नोटिफिकेशन। सो ऑल द डिफरेंट सर्वर्स कैन बी यूज्ड ऑन अ सिंगल मेल बॉक्स। तो ये फीचर POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोवाइड नहीं करता है। ये केवल एक ही मेल सर्वर से मेल्स को रिट्रीव कर सकता है एक मेल बॉक्स पे। मेल बॉक्स का मतलब है यहाँ पे एप्लीकेशन बेसिकली। तो इट हैज़ नाउ बीन मेड ऑब्सोलीट। तो अब जनरली इसको यूज़ नहीं किया जाता है, और इसके
प्लेस IMAP प्रोटोकॉल ने ले लिया है। और रीज़न साफ है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू हम ईमेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग सिंगल मेल बॉक्स। तो लेट्स सी, IMAP stands for Internet Message Access Protocol. This was defined by RFC 3501 to enable email clients to retrieve email messages from मेल सर्वर्स ओवर ए TCP/IP कनेक्शन। तो बेसिकली यहाँ भी इंटरनेट रिक्वायर्ड है, TCP/IP कनेक्शन यहाँ पे पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद में TCP/IP कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि हमने एक बार अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन है मेल की, उसके अंदर एक बार हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, अपनी जो मेल ID, पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल्स है वो प्रोवाइड कर दिए। अब उसके बाद में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद में जब भी मेल्स हमें रिट्रीव होंगे, देन वी सडनली विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके, सो IMAP स्टार्टिंग में कब डिफ़ाइन किया गया था, कहाँ डिफ़ाइन किया गया है? तो RFC 3501। RFC एक सिस्टम है जो कि अनऑफिशियली स्टार्ट किया गया था ARPANET मैसेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन बाद में इसी को ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज़ किया जाने लगा प्रोटोकॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट, IMAP इज़ डिज़ाइंड टू रिट्रीव मैसेजेस फ्रॉम मल्टीपल मेल सर्वर्स। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मेल सर्वर हम यूज़ करें। तो सिंपली अगर हम देखें कि हमारे मोबाइल में मेल एप्लीकेशन है जिसको कि हम मेल बॉक्स बोल सकते हैं, तो मल्टीपल सर्वर्स, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, जोहो मेल सर्विस, ये जितने भी अलग अलग मेल सर्विसेज अवेलेबल है, उन सभी को हम एक ही साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं एंड वी कैन रिट्रीव द ईमेल्स फ्रॉम एनी ऑफ द सर्वर that we have already established connection with. Okay, and consolidate them all in the user's mailbox. A typical example is corporate client handling multiple corporate accounts through a local mailbox located on the system. तो बेसिकली यही है कि हम अपने मोबाइल के अंदर मेरा एक मेल ID है जो कि गूगल के साथ है, एक दूसरा मेल ID है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, उनमें से एक पर्सनल मेल अकाउंट है, एक सेकंड ऑफिशियल या बोल सकते हैं प्रोफेशनल मेल अकाउंट है। तो इन सभी मोर देन वन ईमेल IDs I have, and I have to establish connections all of them simultaneously. तो IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो इसके लिए हमें अलाउ करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IMAP। एंड अब बेसिकली डिफरेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे IMAP एंड SMTP के बारे में। सो बेसिकली लेट्स सी, हमने स्टार्टिंग में बात की SMTP हम यूज़ करते हैं मैसेजेस को क्लाइंट साइट से सेंड करने के लिए। IMAP को हम यूज़ करते हैं मैसेजेस को क्लाइंट साइड पर रिट्रीव करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं IMAP एंड POP3 के बीच में, बिकॉज IMAP एंड POP3 बोथ आर यूज्ड टू रिट्रीव द मैसेजेस ऑन द क्लाइंट साइट। सो बेसिकली यहाँ पे हेडिंग जो है उसमें थोड़ा मिस्टेक है। Why IMAP is better than POP3? This should be the right one. Okay, so modern client applications जो होती है like Gmail, Outlook and Yahoo मेल सपोर्ट IMAP और POP3। तो जितनी भी हम मॉडर्न मेल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं वो या तो IMAP को यूज़ करते हैं या POP3 को ही यूज़ करते हैं। These are some advantages that IMAP offers POP3। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं जो IMAP को बेटर बनाता है POP3 से। वो क्या है? IMAP प्रोवाइड्स फास्टर रेस्पॉन्स टाइम देन POP3। तो फास्टर रेस्पॉन्स टाइम होता है IMAP प्रोटोकॉल्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो। सेकंड, IMAP सपोर्ट्स मल्टीपल मेल क्लाइंट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल मेल बॉक्स साइमल्टेनियसली।
IMAP keeps track of message state like read, deleted, starred, replied etc. अगर हम अपनी एप्लीकेशन मेल एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरह के फीचर्स को यूज़ कर पा रहे हैं कि कौन से मैसेजेस हमने रीड कर लिए, डिलीट कर दिए, स्टार कर दिए, रिप्लाई कर दिए, तो उसमें हमें टिक मार्क मिल रहा है। तो इस तरह के जो हम ट्रैकिंग कर सकते हैं मैसेजेस को ऊपर, ईमेल्स को ऊपर, तो IMAP प्रोवाइड करता है। POP3 प्रोटोकॉल ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट email protocols, and in the next video we will discuss about other topics. So if I hope I hope this video helped you, and if you like, then like, share and subscribe. Thank you.